नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 150 प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वीडियो की परीक्षा में 50 प्रश्न हिंदी के, 50 प्रश्न रीजनिंग के और 50 प्रश्न जीके के आने वाले हैं। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग कहा जा सकता है इसको। तो उसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को और आप हल करते रहिए और अंत में आप बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक विपरीत शब्दों को ढूंढना है, विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला जो प्रश्न है, दयालु का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, निर्दय। दयालु का विलोम निर्दय होता है। दूसरा है आसक्त का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, अनासक्त होगा। आगे देखते हैं विकसित का विलोम पूछा गया है। तो विकसित का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अविकसित। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विहित का विलोम क्या होगा? तो विहित का विलोम जो होता है वो निहित होता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो दीर्घकाय का विलोम पूछा जा रहा है। तो दीर्घकाय का विलोम क्या होगा? तो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे दीर्घकाय का विलोम जो होगा ऑप्शन सी होगा, कृष्णकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्काम का विलोम पूछा गया है। तो निष्काम का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सकाम। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो बताइएगा कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावक में संधि कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अयादि संधि यहाँ पर होगा पावक में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या होता है? तो कलेजा ठंडा होना का अर्थ जो है वो ऑप्शन बी होगा, संतोष होना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कार्यालय पत्र कौन सा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बताइएगा कार्यालय पत्र कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अधिसूचना होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको सही शब्द ढूंढना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही शब्द जो होगा ऑप्शन ए होगा, आषाढ़। यहाँ आषाढ़ सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध नहीं पूछा गया, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा, तो बताइएगा। तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन डी, सुसूर्ता। इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, पंचांग। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि द्वैत का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो बताइएगा कि द्वैत का प्रयोग किस शब्दों में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सही होगा, वल्गा में द्वैत का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि सच्चा, कुत्ता और बग्गा में द्वैत का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो जो शुद्ध शब्द लिखा गया है वो है ऑप्शन बी, क्लेश। बाकी तीनों गलत हैं, आपका बी शुद्ध है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सी बात असत्य है? आपको सत्य नहीं ढूंढना है, या असत्य कौन सा ढूंढना है कि कौन सा असत्य है। तो जल्दी से बताइएगा कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे असत्य जो होगा ऑप्शन बी असत्य होगा, बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है। तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा, पुनर्निर्माण में प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपको बताना है शुद्ध रूप से कौन सा लिखा गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रज्वलित। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो
किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बा। बा ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो बताइएगा उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी, पढ़ाई में उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। डा और ढा को ये उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, तो पढ़ाई यहाँ पर प्रयोग किया गया उच्छिप्त व्यंजन का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा, स्पर्धा। आगे देखते हैं। वह स्त्री जो संतान ना उत्पन्न कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी होगा, वंध्या। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार क्या है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, शस्त्र। आगे देखते हैं। दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, स्थानापन्न। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधोपांत। अगला देखते हैं। जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ये सभी, निर्मेश, अपलक, अनिमेष, ये तीनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जो किसी से कुछ ना मांगे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अयाची। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जिस पर अनुग्रह किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुकंपित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। काम करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, काम करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, चिकित्सा। अगला देखते हैं। निर्देश दिया गया है 31 से लेकर 35 तक। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में तत्सम शब्द कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो होगा ऑप्शन बी, स्थान। आपका एक तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द होगा ऑप्शन बी, दक्षिण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दीपावली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी, दशम, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द होगा ऑप्शन बी, नव। चलिए अगला देखते हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्दों का चयन करना है। 36 से लेकर 40 तक को आप तद्भव शब्द यहाँ पर चयन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो तद्भव शब्द है ऑप्शन डी होगा, अंडी। बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में तद्भव शब्द होगा अढ़ाई, बाकी आपके तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में तद्भव शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी है, अजान। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका तद्भव शब्द है ऑप्शन सी, आग। आग का तत्सम अग्नि होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे तद्भव शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है ऑप्शन सी होगा, आगार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो यहाँ पे बताइएगा कि जो धीरे धीरे प्रयोग किया गया है ये क्या है हिंदी में व्याकरण के दृष्टिकोण से? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण।
ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे देखते हैं, वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का बोध हो रहा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक असर करोड़ों लोगों पर हो रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद पर विशेषण का बोध कराता है? तो आपको बताना है पर विशेषण का बोध कौन सा करा रहा है। 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बड़ा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य परिमाणवाचक विशेषण वाला वाक्य है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, परिमाणवाचक विशेषण वाला वाक्य है। अगला देखते हैं, बगैर शोषण के कोई भी खाली स्थान नहीं होता। तो बताइएगा इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान में भरा जाएगा धनी। बगैर शोषण के कोई भी धनी नहीं होता। उपयुक्त शब्द यही पर है। अगला देखते हैं, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। इस वाक्य में विशेष क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति जो है वो विशेष की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला देखते हैं, दप दप शब्द किसके लिए प्रयुक्त विशेषण है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बहुत सफ़ेद के लिए दप दप प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक है? तो बताइएगा कालबोधक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पुराना। पुराना जो है कालबोधक विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, चारों आदमी संख्यावाचक विशेषण के किस रूप का बोध कराते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए, समुदायवाचक। समुदायवाचक, चारों आदमी समुदायवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। अगला देखते हैं, विप्सावाचक संबंध बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 5-5 छात्र। 5-5 छात्र विप्सावाचक संख्याबोधक विशेषण का उदाहरण जो यहाँ पे है ऑप्शन ए, 5-5 छात्र। तो हिंदी के प्रश्न 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से आपका रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे 51 से लेकर 55 तक निर्देश दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया सहयोग अनुपाते बचाव, समानुपाते प्रार्थना। आगे क्या भरा जाएगा तो बताइएगा। तो यहाँ पे जो आगे भरा जाएगा इस स्थान पे वो ऑप्शन ए भरा जाएगा, सहायता। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में देख लीजिए, सूखना, आर्द्रता, धुंधला। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश, क्योंकि सूखा का विलोम आर्द्रता, सूखना का आर्द्रता से संबंध है और धुंधला का प्रकाश से संबंध है। आगे देखते हैं, विवाह, समारोह और मृत्यु। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आगे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, विलाप। विवाह में समारोह होता है और मृत्यु में विलाप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ABDH, आगे CFHP समानुपाते JKMQ। तो आगे क्या होगा? आप इसको हल कीजिए जल्दी से। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, LOQY। आगे देखते हैं, 6:21 समानुपाते 3 अनुपाते क्या? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा 18। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 6 और 15 यहाँ जोड़ दिया गया है, 21 बना है
और यहाँ पर 3 और 15 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। सीधा सा यहाँ लगाया गया है फार्मूला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से यहाँ निर्देश दिया गया है 56 से लेकर 57 दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो उत्तर देने के लिए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, उत्तर बी में केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, उत्तर सी में ना तो 1 ना तो 2 निष्कर्ष निकलता है, और उत्तर डी में आपको देना है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हल करते हैं, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। तो कथन जो दिया गया है, तो कथन पढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष दिया जा रहा है कि ऊर्जा दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है कोयला ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो आप यहाँ पर क्या देंगे? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोयला ही मात्र एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है, ऊर्जा के बहुत सारे अच्छे स्रोत हैं और ऊर्जा दूसरे स्रोत से प्राप्त भी की जा सकती है। ये निष्कर्ष 1 निकलता है इससे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। अनिल चीज़ों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष से बोला जा रहा है नंबर 1 अनिल बुद्धिमान है, नंबर 2 अनिल महान अंतर्दृष्टा है। तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है इन चारों में से? तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निष्कर्ष ना तो 1 ना तो 2 निकलेंगे। चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला है सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 62 तक निम्नलिखित प्रश्नों के। चलिए अगला देखते हैं। निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 62 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो चलिए 3 विकल्प से कौन से भिन्न है? तो यहाँ दिया गया स्याही कलम, निब कलम, कलम पेंसिल, कागज कलम। तो तीनों से कौन भिन्न है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कलम और पेंसिल। ये तीनों से भिन्न है। क्यों? स्याही कलम में भरी जाती है, निब कलम में लगाई जाती है और कलम से कागज़ पे लिखा जाता है, लेकिन इन तीनों से भिन्न है कलम और पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सर्प, कछुआ, छिपकली, घड़ियाल और सर्प, कछुआ, घड़ियाल और छिपकली। तो इसमें जो विकल्प भिन्न है वो ऑप्शन डी छिपकली भिन्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मंगल, बुध, बृहस्पति और टाइटन, इन चारों में कौन भिन्न है? तो इन चारों में ऑप्शन डी भिन्न है, टाइटन। मंगल, बुध और पृथ्वी ग्रह हैं। अगला देखते हैं BCD, DCE, DEF, FGH। तो इसमें भिन्न कौन सा है? ऑप्शन कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे जो भिन्न है ऑप्शन सी देखिए भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा अक्षर है वो छोटे लेटर में लिखा गया है और यहाँ पर तीसरा अक्षर बड़े लेटर में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 22:11, 19:38, 34:17 और 54:28। तो यहाँ पे भिन्न क्या है? ऑप्शन डी भिन्न होगा यहाँ पे, क्योंकि 11 दूनी 22, 19 दूना 38 और 17 दूनी 34 होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 63 और 64। दिए गए कथन के आधार पर तय कीजिए कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा निर्बल। तो 4 विकल्प दिया गया है उत्तर देने के लिए। केवल तर्क 1 प्रबल है, केवल तर्क 2 प्रबल है, ना तो 1 प्रबल है ना तो 2 प्रबल है, ठीक, और ना तो 1 ही ना तो 2 प्रबल के साथ साथ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी देखिए तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल है। इन चारों में से आपको देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क पहला है हाँ, यह बहुत महंगा होता है और इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर है। दूसरा तर्क है नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
तो बताइएगा कि इसमें कौन सा तर्क प्रबल है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा। केवल तर्क दूसरा प्रबल है। कौन सा? नहीं, हमारे देश प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पर कोई भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्या सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतनमानों को समान बनाया जाना चाहिए? तर्क है हाँ, इससे कर्मचारी अधिक निष्ठा से कार्य करेंगे और अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। तर्क दूसरा है नहीं, यह प्रतियोगिता की भावना को रोक देगा और अंततः इससे उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। तो बताइएगा तर्क कौन सा तर्क प्रबल है। तो यहाँ तर्क दूसरा प्रबल है, नहीं, यह प्रतियोगिता की भावना पर रोक लगाएगा और अंततः उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है? आने वाली दौड़ मेरे लिए एक असंभव कार्य प्रतीत होती है। मैं खींचकर केवल 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। यदि मैं इसे दोगुना भी कर दूं तो मैं मैराथन के आधे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। रोहन। चलिए, रोहन के कथन से निम्न में से कौन सी पूर्वाग्रह ग्रसित की जा सकती है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला पढ़ते हैं पूर्वाग्रह, कौन सा पूर्वाग्रह से ग्रसित है रोहन। पहला है कोई भी धावक जो मैराथन पूर्ण कर सकता है निश्चित रूप से आरंभ में 5 किलोमीटर रोहन से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दूसरा देखते हैं, यदि रोहन अपनी क्षमता से 4 गुने से दौड़े तो वह मैराथन पूर्ण कर लेगा। तीसरा है, यदि दौड़ पूरी करने का विशेष समय 1 घंटा ना हो तो रोहन 2 घंटे में पूरा कर सकता है। आने वाले मैराथन में निश्चित रूप से दूरी 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे चारों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, आने वाले मैराथन में निश्चित रूप से दूरी 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी हम रीजनिंग का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 66 और 67 प्रश्नों में क्या दिया गया है? कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो सार्थक क्रम दर्शाना है। 4 विकल्प दिया गया है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो इसको लगाइए जल्दी से। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 4 3। पहले 4 आएगा, खादान, खादान से अयस्क निकलेगा और अयस्क के से प्रक्रिया में जाएगा और फिर वो सोना बनाया जाएगा प्रक्रिया के माध्यम से, फिर आभूषण बनेगा। चलिए 67 देखते हैं, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ढोडी। तो यहाँ पे क्रम कौन सा है बनेगा? तो यहाँ पे क्रम देखिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, 2 ललाट, 4 ललाट के बाद कान, फिर ढोठी, फिर छाती, फिर पेट और फिर पैर। चलिए अगला देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो जल्दी से इसको क्लियर कीजिए। चारों विकल्पों में से कौन सा भर दें कि पूरा श्रेणी क्रम बन जाए सार्थक। तो यहाँ पे जो सही क्रम बनेगा ऑप्शन ए देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ए भरते हैं तो देखिए ए बी ए, फिर यहाँ पर ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 और 71 में निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए अनुक्रम को पूरा करना है प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आपको, जल्दी से इसको हल कीजिए आप। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा, ई आई एम यहाँ भर देंगे तो श्रेणी क्रम पूरा हो जाएगा। बी सी डी, इसके बाद ई भरा जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई भर देंगे यहाँ पे। और यहाँ देख लेते हैं
EFGHIJKLM, तो IIM यहाँ पर भरा जाएगा उचित रूप से। चलिए 70 लगाइए। 70 में कौन सा विकल्प बीच में भरा जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा, 957। क्या देखिए 15 एक 999 माइनस 15 984 हो जाएगा, फिर 14 माइनस करेंगे, फिर 13 माइनस करेंगे, फिर 12 माइनस करेंगे। इसी प्रकार से श्रेणी बनाई गई है। तो इसका सही विकल्प होगा 957। 71 में देखते हैं 0 9 18 27 36 54। तो भैया 0 + 9 + 9 + 9 + 9 किया गया है। तो इस तरह से कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन ए 45 भरा जाएगा। 9 18 27 36 45 फिर 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या कौन सी है? चलिए बताइएगा कि गलत संख्या कौन सी है। 484 दिया गया, फिर 220 दिया गया, फिर 120 दिया गया, फिर 57 दिया गया। तो यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है? तो गलत संख्या कौन सी है बताइएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा, यहाँ पे सही ही विकल्प बताएंगे क्योंकि नहीं तो बहुत समय लग जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा 120। 120 गलत संख्या है, यहाँ पे आप लगा के देख लीजिएगा। अगला देखते हैं ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो इस प्रश्न को पूरा से आप देख के लगाइए। यहाँ पर हम इसका केवल विकल्प बताएंगे, सही विकल्प कौन सा है। तो जल्दी कीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा? FG के दाईं ओर दूसरा है, BF का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, और E जो कि C का पड़ोसी है G के दाईं ओर चौथा स्थान पर है, तथा DE और A के बीच में है। तो बताइए G के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा A। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। TECHER को टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। तो उसी तरह से चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए भाई 2 प्लस किया गया है, TUVEFG। तो यहाँ भी 2 प्लस करके अगर लिखेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। सुनीता जिसका मुख दक्षिण की ओर है उसके अपने बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। दिशा परीक्षण से प्रश्न है। और वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न को हल कर लीजिए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 7 मीटर या 7 किलोमीटर, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। रमन को याद है कि एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है, जबकि सोनी को याद है कि वह संख्या 6 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। यदि दोनों का कथन सही हो, ये दोनों का कथन सत्य है, तो उस संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित तौर पर सत्य है? 4 विकल्प दिया गया है, तो बताइएगा कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इसका कोई एक मान है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। रजनी और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बताइए इनकी आयु का अंतर कितना है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी, 24। आयु का अंतर कितना है? 24। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको हल कीजिएगा। लुप्त संख्या क्या होगा? इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए 56 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 भी हल कर लेते हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 938। आप हल कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक लड़की की फोटो को देखते हुए राजन ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की का राजन की माँ से क्या संबंध है? तो बताइएगा। रक्त संबंध से प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी देवती। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुका। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला? तो बताइएगा। यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। हल कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्न श्रेणी को हल करना है। तो आप हल कीजिए जल्दी से। यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 10। चलिए यहाँ भी ये माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाव, गुणे का अर्थ जोड़। तो नीचे दिए गए समीकरणों में कौन सा सही है? तो समीकरणों में कौन सा सही है ये आपको हल करना है। जल्दी से हल कीजिए। इसका सही विकल्प हम बता रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा। समीकरणों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही है, बाकी गलत है। पासा से संबंधित प्रश्न है। लुप्त संख्या को अज्ञात करना है कि लुप्त संख्या में यहाँ पर क्या भरा जाएगा। जल्दी से बताइए। पासा अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पासा के सवाल को आप हल कीजिए। तो पासे को अगर यहाँ पर हल करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा, सही ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर केवल हम प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, हल आप कर लीजिए। और आप देखिए कि इन प्रश्नों को आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप इन प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान है। 2, 5 और 15 इसके समान इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा 3, 6, 18। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 86। नीचे एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो बनाया जा सकता है इन चारों में से, ऊपर दिए गए शब्दों से? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा। अब देख लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इसके बाद 87 से 88 नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और 2 सेकंड दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानकर विचार करें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथनों से निकलता है या निकलते हैं। तो पहला दिया गया कथन और निष्कर्ष यहाँ दिया गया है। कथन है सभी खेल मैदानी हैं, सभी मैदानी भीतरी हैं। तो यहाँ पे बताइएगा निष्कर्ष 1 निकलता है लेकिन निष्कर्ष 2 निकलता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है कि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। दोनों निष्कर्ष निकलते हैं।
सभी खेल भीतरी हैं, कुछ भीतरी मैदानी हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। कुछ पुस्तकें चित्र हैं, कोई चित्र रंगीन नहीं है। निष्कर्ष क्या है? कुछ पुस्तकें रंगीन नहीं है। निष्कर्ष दूसरा, कुछ चित्र रंगीन है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। हल कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों की आकृति को चुनिए। खाली आकृति में कौन सा विकल्प रखा जाएगा, तो इस प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सही होगा, सी। आप इसको हल कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भरा जाएगा, देख लीजिएगा इस प्रकार से। चलिए 91 और 92 क्वेश्चन हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। कौन सा विषम आकृति है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी विषम है, आप हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। यहाँ भी विषम आकृति ढूंढना है, तो बताइएगा विषम आकृति कौन सा है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे, यहाँ 3 है, 3 रेखा है, बाकी सब में 2-2 है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति चुनिए। तो लुप्त आकृति कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से ए, बी, सी, डी हल कीजिए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन डी सेट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपको लुप्त विकल्प दर्शाना है। इसका प्रश्न का उत्तर इधर है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न आकृति देखते हैं, यहाँ भी लुप्त विकल्प देखना है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से लगाइए, हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, आप देख लीजिएगा सही रूप से। 96 देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो चलिए भाई बताइएगा, हल कीजिए जल्दी इसको। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इन टुकड़ों से बनाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है जो प्रश्न आकृति को पूरा करती है। तो यहाँ देखिए विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं जो प्रश्न आकृति को पूरा कर सकती है। तो बताइएगा कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन सी, आप ऑप्शन सी को देख लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को चुनिए जिसमें दी गई प्रश्न आकृति निहित है। तो किस उत्तर में प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। ये आपका प्रश्न इसमें निहित है, देखिए पहला ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पति पत्नी और परिवार के अंतर्गत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। बेन आरेख से संबंधित है। अध्यापक, भारतीय और इंजीनियर। प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ संख्या दी गई है। संलग्न रेखा चित्रों में से 3 परस्पर परिच्छेदी वृत्त हैं। उनमें प्रत्येक जनता के एक वर्ग को व्यक्त करता है। तब प्रत्येक वर्ग की 1 से 7 संख्या दी गई है। तदनुसार नीचे दिए गया वक्तव्य पढ़ें और उस वक्तव्य को ठीक से व्यक्त करने वाले वर्ग की संख्या बताइए। वक्तव्य क्या है? ऐसे इंजीनियर जो ना भारतीय हैं ना ही अध्यापक हैं। बताइएगा, जो ना भारतीय हैं ना अध्यापक हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प ऑप्शन सी सही होगा।
ऐसे इंजीनियर जो ना तो भारतीय हैं ना ही अध्यापक हैं। तो 6 को देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा इंजीनियर ये भारतीय भी नहीं है, भारतीय के अंतर्गत नहीं है और ना ही अध्यापक के अंतर्गत, केवल 6 है ऐसा है जो इंजीनियर है लेकिन भारतीय और अध्यापक नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प 6 होगा, ऑप्शन सी। चलिए, इसके बाद जीके के प्रश्न 50 प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर 50 प्रश्न रीजनिंग के समाप्त होते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, काम का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो निश्चित रूप से भारत का है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 105, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1761। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, केरल की। अगला देखते हैं, गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मैत्रेय वंश, मैत्रक वंश। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी। अगला देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो निश्चित ही 6 वर्ष होता है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उससे संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मालविका अंगमित्रम। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसको सुमेलित करते हैं 114 क्वेश्चन नंबर को। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहले को चौथे से मिलाएंगे, उकाई बांध ताप्ती पे, दूसरे को तीसरे से मिलाएंगे, भाखड़ा बांध सतलज पे, नागार्जुन बांध कृष्णा पे और पंढोल बांध किससे? ब्यास नदी पर। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया था पल्लवियों ने, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोनॉमी। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में कब खुला? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीमतें प्राय कम होती हैं जबकि 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आर्थिक मंदी हो। जब आर्थिक मंदी हो तो ऐसा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन 120 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यूएनओ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली।
चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935। 123 देखते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पत्ती। आगे देखते हैं। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। आगे देखते हैं। स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? 4 विकल्प दिया गया है। स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है और इसका प्रयोग चिकित्सा थेरेपी में भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। संविधान के 42वें संशोधन के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला देखते हैं 127 क्वेश्चन नंबर। योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, बेसबॉल यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं? तो अपना भोजन कौन स्वयं निर्मित करते हैं? उत्पादक। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन बी सही होगा। 133 नंबर देखते हैं। इको पार्क क्या है? इको पार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कृषि। आगे देखते हैं 135 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो यहाँ पर मिलाया ही गया है। बिमस्टेक ढाका में है मुख्यालय, ओपेक का बियाना में है, एशियन का जकार्ता में है और एपेक का है सिंगापुर में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में वह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। किस देश में प्रथम बार महिला मैराथन आयोजन 4 मार्च 2018 को किया गया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनवरी 2018 में भारत का दौरा किया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आता है? किस महीने में दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मई और सितंबर में। अगला देखते हैं। भारतवंशी प्रोफेसर कुरैशा अब्दुल करीम को किस अभियान का विशेष दूत नियुक्त किया गया है? एक करंट अफेयर्स का है, पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन सी है, UN एड्स। आगे देखते हैं। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विस्तृतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। आगे देखते हैं। उबेर कप का संबंध किससे है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, महिला बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी,
कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, केरल तट को क्या कहते हैं? तो केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डेक्कन क्वीन। अगला देखते हैं, मानव के प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 46। 23 जोड़ी होता है, 46 टोटल होते हैं। भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 149 देखते हैं, न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत किसे हराकर जीता था? तो न्यूजीलैंड में जो आयोजित अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें जो भारत ने किसको हराया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जयपुर। तो यहाँ पे 150 प्रश्न पूरे होते हैं। रीजनिंग के प्रश्न आप थोड़ा अच्छी तरह से हल कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।